आप लोगों ने दिवाली पे बहुत सारा एंजॉय किया हो और आप लोग सेफ हो, घर में हो, काफ़ी हेल्दी हो। ओके, सो मैंने कुछ दिवाली होमवर्क दिया था, उसके अंदर मैंने टेबल्स भी दिए थे आपको। टेबल्स इम्पॉर्टेंट है बिकॉज हमारा जो चैप्टर है आज वाला वो उसी के बेसिस पे है, टेबल्स एंड शेल्स। ओके, तो इसके अंदर आपको काफ़ी मज़ा आएगी। आप टेबल्स तो लर्न करना है, इट्स इम्पॉर्टेंट, टेबल के बेसिस है, उससे रिलेटेड है। प्लस अगर इफ़ आपको कोई टेबल नहीं लर्न हो रही है तो हमें यहाँ पे कुछ ट्रिक दी है, उसको यूज़ करके हम सम को सॉल्व भी कर सकते हैं। चलो लेट्स गो विद स्टार्ट चैप्टर। यहाँ पे श्यामा's गार्डन के बारे में बता रखा है। तो श्यामा हैज़ प्लांटेड फ्लावर, रोज, सनफ्लावर, रोज एंड मैरीगोल्ड प्लांट्स इन हर गार्डन। तो श्यामा करके एक गर्ल है जिसने अपने गार्डन में कुछ प्लांट्स उगाए, ठीक है, फ्लावर के, सनफ्लावर, रोज एंड मैरीगोल्ड। अब उसे किस तरीके से उसने 3 फ्लावर बेड्स में किया है, ये देखो 1 2 3 ऐसे 3 फ्लावर बेड्स में उसने अरेंज किया है। ओके, तो टोटल प्लांट कितने हैं अगर हमें वो निकालना हो तो देखो टेबल की मदद से हम कैसे करेंगे। तो ये वर्टिकल है, ये रोज, इन रोज में कितने, सॉरी ये जो कॉलम्स हैं उसके हिसाब से कितने हैं 3, और टोटल कितने रोज हो गए यहाँ पे 6, ठीक है। तो 3 कॉलम 6 रोज, उसके हिसाब से टोटल कितने हो गए 18। तो उसने टोटल कितने प्लांट ग्रो किए 18। ओके, अब रो एंड कॉलम थोड़ा सा समझ लो। जो वर्टिकल मैंने सर्कल किया है वो जो वर्टिकल लाइन होती है जिसे हम स्लिपिंग लाइन भी कहते हैं, स्लिपिंग लाइंस को कहा जाएगा कॉलम, एंड जो स्टैंडिंग लाइन होंगे ये वाला पार्ट इसे कहा जाएगा रो, ठीक है। तो जब भी हम रो की बात करेंगे तो आपको हॉरिजॉन्टली चेक करना है कितने लाइन है, जब भी हम कॉलम की बात करेंगे तो आपको वर्टिकली चेक करना है कि कितने लाइन्स है। ओके, तो इस तरीके से हमें विदाउट काउंट करें हम बता सकते हैं कि कितने प्लांट्स इसमें ग्रो किए। चलो मूव अहेड। अब यहाँ पे कुछ हमें अरेंजमेंट दे रखी है, जैसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है कि सो देर इज अ डैश रो विथ अ प्लांट, ठीक है। तो फर्स्टली मैं ये वाला एग्जाम्पल उठाती हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे बताओ कितने रो हैं। देर आर 2 रोज, देखो 1 एंड 2 मैंने बताया था, हॉरिजॉन्टली हम देखेंगे तो 2 रोज, तो मैं यहाँ लिख दूंगी 2 रो विथ डैश प्लांट्स। कितने प्लांट्स है उसके अंदर काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो एक लाइन के अंदर 9 प्लांट्स हैं। तो 2 रो के अंदर कितने प्लांट्स होंगे टोटल, तो यहाँ लिख दूंगी 2 मल्टीप्लाई बाय 9 इज 18, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखो, सेकेंड वाला यहाँ पे दे रखा है, हम ये वाली अरेंजमेंट ले लेते हैं अभी, वेट। ओके, सो अब मैं ये वाली अरेंजमेंट ले रही हूँ। इसके हिसाब से कितने रो है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 रो है। एक रो के अंदर कितने फ्लावर है, 1 2 3, तो 3 फ्लावर्स, ठीक है। एक रो के अंदर 3 प्लांट्स हैं, तो टोटल कितना होगा 6 मल्टीप्लाई बाय 3 18। ओके, तो इस तरीके से सॉल्व होगा। अब ये तो आपको एक एग्जाम्पल दे रखा था फ्लावर बेड का, ठीक है। एक एग्जाम्पल आपको खुद अपने नोटबुक के अंदर ड्रॉ करना है और इसमें मैं आपकी हेल्प नहीं करूँगी, आपको खुद को ड्रॉ करना है। हाँ, पर एक एग्जाम्पल मैं आपको इसके अंदर ज़रूर बताऊँगी, ठीक है। तो यू कैन मेक योर ओन गार्डन, आपको खुद अपना गार्डन एक बुक के अंदर बनाना है, मतलब इन सेंस आप उधर मिट्टी विट्टी मत ले लेना। सो आपको ड्रॉ कर, वहाँ पे एक छोटा सा गार्डन, मतलब आपको एक कॉर्टयार्ड बॉक्स जैसा ड्रॉ करना है, उसके अंदर आपको कुछ फ्लावर बेड शो करने हैं, जैसे इधर यहाँ पे शो कर रखा है इस तरीके से फ्लावर बेड शो करने हैं। वहाँ पे टोटल प्लांट, ठीक है, विथ 48 प्लांट्स, टोटल प्लांट कितने होने चाहिए 48 होने चाहिए। तो ईच रो शुड हैव द सेम नंबर ऑफ प्लांट, और हर रो के अंदर सेम नंबर ऑफ प्लांट भी होने चाहिए। तो आप ऐसा कर सकते हो, 48 को डिवाइड करके आप निकाल सकते हो। जैसे अगर मैं 8 से डिवाइड करूँ तो 6, तो मैं ना टोटल ऐसे 6 अगर रोज बनाती हूँ, ठीक है, तो हर रो के अंदर 8 प्लांट्स होंगे, ठीक है, 8 प्लांट्स होंगे। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 6 रो कितना हो जाएगा 48, राइट। और इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। ओके, एंड आप एक और तरीके से कर सकते हो, विच इज़ आप यहाँ पे 12 प्लांट एक रो में कर रहे हो और मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। तो 4 रोज और 12 प्लांट, ये मैंने आपको बता दिया
बाकी ड्रॉ आपको खुद को ही करना पड़ेगा। ड्रॉ आप कैसे करोगे वो भी मैं एक बार सिखा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कैसे आपको ड्रॉ करना है। सो जैसे ये आपका प्लेन शीट है, वेट, या ये आपका प्लेन बुक का पेपर है। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से दो एग्जाम्पल्स बनाने हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल के अंदर आप क्या करोगे, टोटल 6 ऐसी लाइंस करोगे, और हर लाइन के अंदर कितने प्लांट बनाओगे, 8 प्लांट बनाओगे, ठीक है। 8 प्लांट बनाओगे हर लाइन के अंदर। और यहाँ पे आपको नीचे लिखना पड़ेगा 48 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 8, और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा सो सेम इक्वल्स टू, सो देर इज अ 6 रो विथ 8 प्लांट्स, ठीक है। सेम क्वेश्चन के अंदर बस आपको अरेंजमेंट चेंज कर देनी है। हमारे पास ऊपर 18 प्लांट्स थे, अब हमारे पास 48 प्लांट्स हैं। ओके चलो, अब इसके अंदर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे मैसेज सेशन में एक बार बोल देना, तो मैं ये पूरा का पूरा आपको रफ मतलब जो हमारे नोट्स है उसके अंदर सॉल्व करके बता दूंगी। पर आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमें सिंपली ड्रॉ करना है और हमें 48 टोटल प्लांट्स के अरेंजमेंट्स बताने हैं जैसे हमने ऊपर किए, ठीक है। चलो अब आगे मूव करते, इतना तो आप कर लोगे। जो नेक्स्ट वाला है उसमें क्या दिया है, भीमा मेड अ सेल्फ, मतलब एक शेल्फ बनाई है उसने बुक या फिर किसी भी किसी पर्टिकुलर जार, जो जार यहाँ पे दिए हुए उन जार को रखने के लिए उसने शेल्फ बनाया है। 30 जार्स है, देर इज़ अ लॉन्ग शेल्फ विथ 2। अब 2 बड़े शेल्फ है, ठीक है, 2 बड़े से शेल्फ है, मतलब 2 खन हैं। अपन जो हिंदी में यूज़ करते हैं खन होते हैं, या फिर शेल्फ्स इफ़ आपको पता होता है, खांचे हम बोलते हैं, ठीक है। तो 2 बड़े खांचे हैं और उसके टोटल जार कितने हैं, 30, ठीक है। यहाँ पे टोटल जार हमें कितने दे दिए हैं, टोटल जार हमारे पास 30 है, और हमारे पास खांचे कितने हैं, 2, ठीक है। तो मुझे ये बताओ कि एक खांचे मतलब एक शेल्फ के अंदर कितने जार्स आएंगे। तो आप यहाँ पे 30 को डिवाइड करके आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। 30 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 15, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 15। और अगर मल्टीप्लाई में आपको निकालना है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 15 इज 30, मतलब 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करोगे कि आपका आंसर 30 आए। सो आप ऐसे भी कर सकते हो, पर मोस्टली आपको डिवाइड करके ही निकालना पड़ेगा। तो आपको थोड़ा सा समझना है कि आपको पूछा क्या है, ठीक है। इससे पहले वाले के अंदर हमें सब कुछ दे दिया था, तो हमने मल्टीप्लाई करके टोटल निकाला। यहाँ पे हमें ऑलरेडी टोटल जार दे रखे हैं, हमें इसके अंदर से एक शेल्फ के अंदर कितने जार है वो बताने थे, ठीक है। सो हमने यहाँ पे डिवाइड करके आंसर निकाल लिया। प्रॉपरली आप इसे नोटबुक के अंदर कैसे लिखोगे, तो ये जो अरेंजमेंट मतलब आपको ऐसे तो क्वेश्चन नंबर ही लिखने हैं और इसे आपको टेक्स्ट बुक के अंदर ही सॉल्व करना है। तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा 30 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 15, ओके। चलो नेक्स्ट, आई डू नॉट नो द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 7। अब इसे जो बंटी है उसे टेबल नहीं आती 7 की, और जो गुड्डू है ना वो बोल रही है कि मुझे है ना 5 तक की टेबल आती है। तो देर इज़ अ ईजी ट्रिक। देखो मैंने ट्रिक की बात की थी कि हम ऐसा क्या ट्रिक यूज़ कर सकते हैं कि जिससे हमें जो टेबल नहीं आती वो भी हम सीख जाएं, ठीक है। तो यहाँ पे एक ट्रिक है, आई कैन मेक द टेबल ऑफ 7 विद द टेबल ऑफ 2 एंड 5। 2 + 5 कितना होता है, 7। तो 2 और 5 की टेबल से हम 7 की टेबल बना सकते हैं। इंटरेस्टिंग, मज़ा आएगी, देखो कैसे। सो 2 और 5 की टेबल से हम बना सकते हैं 7 की टेबल। कैसे, तो यहाँ देखो 2 की टेबल मैंने लिख ली, 2 + 5 7। नेक्स्ट 2 2 सा कितना होता है 4, और 5 2 सा 10 + 14, ठीक है। तो दोनों की टेबल में प्लस करते जाना है, तो हमारा जो आंसर है 7 की टेबल वो अपने आप बनती चली जाएगी। आ रही है बात समझ में। अगर आपको 8 की टेबल नहीं आती है तो आप 2 बार 4 की टेबल को प्लस कर सकते हो, या फिर आप 5 और 3 की टेबल को प्लस करके लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको टेबल्स जो बड़ी टेबल नहीं आती है तो आप ये ट्रिक का यूज़ करके उस टेबल को लिख सकते हो। बट आई सजेस्ट हर टाइम ये टेबल की ट्रिक पे मत जाना, कई बार हमें कुछ लर्न कर लेना चाहिए, है ना। सो आई होप आपने 12 तक तो अच्छे से टेबल लर्न कर ली होगी, तो ये दिक्कत नहीं आएगी। पर ये ट्रिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग।
See how I added the 2 number in the yellow box to get the table of 7. दो येलो बॉक्स वाली टेबल को प्लस किया तो हमें 7 की टेबल मिल गई, राइट. इट इज़ ईजी. आई कैन ऑल्सो मेक द टेबल ऑफ 7 विथ 4 and 3. अब मैंने यहाँ पे ऊपर क्या लिया था, 5 और 2, 5 + 2 7, बट 4 + 3 भी तो 7 ही होता है, तो 4 और 3 की टेबल से भी हम बना सकते हैं. देखो पहले मैं 4 की टेबल पूरी लिख लेती हूँ, बिकॉज 4 की टेबल आती है, ठीक है. सो 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40, ठीक है. 3 की टेबल 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30, ठीक है. 7 की टेबल 4 + 3 7, 8 + 6 14, 12 + 9 21, 16 + 12 28, then 35, then 42, then 49, then 56, then 63 and at last 70. आया. तो इस तरीके से आप डिफरेंट टेबल्स भी बना सकते हो. सपोज़ अगर आपको 12 की टेबल नहीं आती तो 6 और 2 की टेबल का अरेंजमेंट आप कर सकते हो. सॉरी, 6 + 2 = 8. ओके, तो 6 और 6 की टेबल का आप अरेंजमेंट कर सकते हो. 13 की टेबल नहीं आती तो 6 और 7 का अरेंजमेंट आप कर सकते हो. आपको अगर ऐसे डिफरेंट कॉम्बिनेशन से आप टेबल्स बना सकते हो, राइट. तो ये एक स्मॉल ट्रिक थी. आई होप आपको मज़ा आई होगी इसमें. लेट्स गो. नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, हाउ मैनी कैट्स. ओके, हाउ मैनी कैट्स. Some of Gayatri's cats were playing in a box. When she tried to count all she could see were legs. She counted 28 legs. How many cats were there in the box? अब देखो क्या हो गया कि जो गायत्री है ना, उसने उसके जो कैट्स है वो बॉक्स के अंदर खेल रहे थे, ठीक है. तो वो बॉक्स से वो उनके लेग्स को देख पा रही थी. ओके, यहाँ पे आपको लेग्स दिख रहे हैं, तो वो इन बॉक्स से लेग्स को तो देख पा रही थी. लेकिन ये प्रॉब्लम है कि अगर उसने 28 टोटल लेग्स काउंट किए, ठीक है, तो अगर 28 उसने टोटल लेग्स काउंट किए तो कितने कैट थे उसमें. 8 लेग्स मीन्स 2 कैट, क्योंकि एक कैट के 4 लेग्स होते हैं, ठीक है. तो अगर 8 लेग्स उसने देखे, 8 लेग्स देखे हैं उसने, तो 2 कैट हुई. तो इसके हिसाब से 12 लेग्स मीन्स व्हाट. अगर 12 लेग्स है, ठीक है, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. तो कितने हैं, 4 लेग्स के 3, ठीक है. तो कितने हो जाएंगे, 3 कैट हो जाएंगे. कैसे पता चला, आपको 8 को डिवाइड करना है. सॉरी, 80 लिख दिया मैंने यहाँ पे. हाँ, आपको 8 को डिवाइड करना है किससे, 4 से, क्योंकि एक कैट के कितने लेग्स होते हैं, 4. तो 8 डिवाइड बाय 4 2 कैट, 12 डिवाइड बाय 4 3 कैट. अगर मैं यहाँ पे बोल रही हूँ 28 लेग्स दिख रहे थे, तो 28 डिवाइड बाय 4 इज़ 7 कैट्स. तो टोटल कितने कैट्स थे, 7, ठीक है. तो इस तरीके से ये आपको अरेंजमेंट यहाँ पे लिखनी है. 4 लेग्स मतलब 1 कैट, 8 लेग्स मतलब 2 कैट, 12 लेग्स मतलब 3 कैट. आगे सो ऑन चलते रहो. 12 4 8 12, अगर 16 है तो 4 कैट्स, देन 20 है तो 5 कैट्स, 24 है तो 6 कैट, और 28 है तो 7 कैट, ठीक है. सो 28 लेग्स मीन्स 7 कैट्स. चलो नीचे. और बिल्लू हैज़ केप्ट हिज चिकन्स इन अ बॉक्स. उसने चिकन्स को अपने बॉक्स के अंदर रख दिए. ही काउंटेड 28 लेग्स. हाउ मैनी चिकन्स आर देयर. तो चिकन्स के कितने लेग्स होते हैं उसके ऊपर आपको बताना है कि वो कितने चिकन्स थे. अगर उसने 28 लेग्स काउंट किए हैं, ठीक है, 28 लेग्स अगर उसने काउंट किए हैं तो टोटल चिकन्स कितने थे, ये आप खुद सॉल्व करोगे और मुझे मैसेज सेशन में बताओगे कि कितने चिकन्स थे. ये मैं आपको नहीं बता रही हूँ.
लीला हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल फॉर 21 डेज। अब लीला एक गर्ल है जो 21 डेज से स्कूल ही नहीं गई। फॉर हाउ मैनी वीक्स हैव शी अवे फ्रॉम स्कूल, कितने वीक से वो स्कूल नहीं गई है। कैसे पता चलेगा, पहले मुझे ये बता दो 1 वीक के अंदर कितने डेज होते हैं। आई होप यू नो 1 वीक के अंदर 7 डेज होते हैं, ठीक है। वो कितने डेज से नहीं गई है, वो 21 डेज से नहीं गई है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 21 को डिवाइड कर देंगे 7 से, ठीक है। 21 को 7 से डिवाइड करूँगी क्योंकि एक वीक के अंदर 7 डेज होते हैं। 21 डेज से नहीं गई है तो 7 के हिसाब से वो कितने वीक से नहीं गई है, तो वो गई है 3 वीक से वो नहीं गई है। ओके, तो यहाँ पे आपको मैं ब्रैकेट में बता देती हूँ 21 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू 3 वीक्स। तो आपको एक का पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे चिकन्स में भी मैंने आपको बताया नहीं है। आई होप ये आप खुद मुझे बताओगे, मुझे अच्छा लगेगा। कौन पहले सॉल्व करके मुझे कमेंट सेशन में आंसर बताता है कि एक चिकन्स के कितने लेग्स थे प्लस, और आपको ये भी बताना है कि 28 लेग्स थे तो कितने चिकन्स हुए, ठीक है। ये भी आपको मुझे बताना है। वेट, नेक्स्ट इज जंपिंग एनिमल। देखो क्या क्या टॉपिक कर लिए। हाउ मैनी कैट्स हमने एक टॉपिक कर लिया। तो ये टॉपिक वाइज आपको एक एक सम अपने ना नोटबुक के अंदर सॉल्व कर देने। एग्जाम्पल के तौर पे ये हेडिंग देनी है हाउ मैनी कैट्स, फिर आपको एक हेडिंग देनी है टेबल ऑफ, आपको यहाँ पे हेडिंग देनी पड़ेगी, वेट, या टेबल ऑफ 2 एंड टेबल ऑफ 7 ट्रिक, ठीक है। यहाँ पे आप हेडिंग दे दोगे टेबल ऑफ 7 ट्रिक और एक सम सॉल्व कर दोगे यहाँ पे। देन उसके बाद वाला जो हमने किया था वो तो एग्जाम्पल ही थे, लेकिन ये रॉ वाला है जिसके अंदर शामाज गार्डन वाला, तो मैंने आपको ऑलरेडी एक होमवर्क दे दिया है जिसके अंदर आप अपना खुद गार्डन बनाओगे। अच्छा, नाम क्या लिखोगे, आपका जो नाम है आप वही लिखोगे। जैसे मेरा है तो पूजाज गार्डन लिखकर मैं अपना जो ड्रॉ है वो करूँगी। ओके, तो ये 3 सम आपको नोटबुक के अंदर करने हैं। लेट्स गो। अब एक सम हम और करेंगे विच इज़ जंपिंग एनिमल्स, ठीक है। जंपिंग एनिमल्स के जो सम है वो भी हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। डू यू रिमेंबर द जंपिंग एनिमल ऑफ क्लास 3? क्लास 3 के अंदर आपने ऐसा कुछ सम किया था कि आपको याद है। अ फ्रॉग जंपिंग 3 स्टेप एट अ टाइम एंड स्टार्टिंग फ्रॉम 0, ठीक है। 0 से एक फ्रॉग है, फ्रॉग तो क्या मैं एक ऐसी ड्रॉ बना लेती हूँ, ठीक है। ये फ्रॉग है वो 0 से और 3 कदम जाता है। तो 0 पे वो खड़ा है, 3 कदम जाएगा, 1 2 3 पे आ जाएगा। 3 से फिर 3 कदम जाएगा तो कहाँ आ जाएगा, 6 पे आ जाएगा। फिर 3 कदम जाएगा तो 9 पे, एंड सो ऑन, वो जंप करता रहेगा। चलो क्वेश्चन देखते हैं। ये तो समझ में आ गया कि वो जंप कैसे करता है, बट हमें क्वेश्चन क्या पूछा है। सो क्वेश्चन इज काउंट द जंप ही टेकन टू रीच 27। अब 27 पे रीच करना है उस फ्रॉग को, तो उसको कितने जंप करने पड़ेंगे। सो 27 डिवाइड बाई 3 की टेबल में 27 या 3 की टेबल में 27 कब आता है, 9, तो उसे 9 जंप करने पड़ेंगे। ओके, चलो सेम इसी में और क्वेश्चन पूछे हैं। ही हैज़ टेकन डैश जंप इफ ही हैड रीच 36। अगर 36 पे पहुंचना है तो हम क्या करेंगे, 36 डिवाइडेड बाय 3। 36 को 3 से डिवाइड करोगे तो 12 जंप उसे मारने पड़ेंगे। 42 की बात कर लेते हैं। अगर 42 पे जाना है तो उसे कितने, तो यहाँ पे लिखेंगे 42 डिवाइड बाय 3, तो आ जाएगा 14 जंप्स, ठीक है। तो 14 जंप्स मारेंगे तो वो 42 पे पहुँच जाएगा। ओके, तो ये सम एक एग्जाम्पल था। नीचे वाला सम आपको मैं होमवर्क में दे रही हूँ। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 और रैबिट जंप 5 स्टेप, 5 स्टेप वो जंप करता है। तो अगर उसे 25 पे पहुंचना है तो उसे कितने स्टेप करने पड़ेंगे। तो इन शॉर्ट पाई की टेबल में 25 कब आता है, ठीक है। अगर उसे ही रीच डैश आफ्टर टेकिंग 8 जंप, अगर 8 जंप वो करता है तो वो कौन से नंबर पे आके पहुंचेगा, ठीक है। अगर उसे 55 पे जाना है तो उसे कितने जंप करने पड़ेंगे। तो ये आंसर्स आप खुद लिखोगे और प्लीज़ मुझे कमेंट सेशन में एक बार लिख देना, सो आई गेट इट कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। और जिसे ये आंसर्स नहीं पता चल रहे तो आप मुझे एक बार कमेंट सेशन में बोल देना, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इन क्वेश्चंस के आंसर्स भी आपको बता दूँ। इसके बाद आता है प्रैक्टिस टाइम। प्रैक्टिस टाइम भी मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, आपको यहाँ पे डिवाइड करना है।
डिवाइड का एक सम मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ क्योंकि डिवीजन हम ऑलरेडी जानते हैं, बट मैं एक सम वापस समझा रही हूँ ताकि आपको आ जाए। तो डिवाइड कैसे करेंगे, 28 और 2 बाहर रहेगा। 2 की टेबल में सबसे पहले फर्स्ट नंबर देखो, 2 की टेबल में 2 कब आता है, 1 ज़ा 2, माइनस कर दो 0 बचा, ये 8 कहाँ आ जाएगा नीचे। सो 2 की टेबल में 8 कब आता है, 4 ज़ा 8 यहाँ लिखेंगे माइनस 0 0। ओके, सो 2 की टेबल में 28 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कब आएगा, 14। और वैसे ही आपको सारे अदर सम्स भी डिवाइड करके यहाँ पे आंसर लिखना है। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि हमें ये डिवीजन बताना है। यस, आपको ये डिविजन्स बताने हैं अपने नोटबुक के अंदर। डायरेक्ट आंसर नहीं लिखोगे, आप मुझे डिविजन्स बताओगे अपने नोटबुक में सॉल्व करके। ओके, सो आज हम यहीं तक ले रहे हैं। ये कुछ मैंने आपको 3 सम्स एंड ये 2, एक तो प्रैक्टिस टाइम और एक ये स्नेक वाला, तो टोटल 4 सम एंड 1 प्रैक्टिस टाइम ये होमवर्क में दिया है और ये होमवर्क आपको नोटबुक में करना ही है। इसके अलावा मैं आपको वर्कशीट सेंड कर दूंगी इसके रिलेटेड, जिससे आपको आइडिया आ जाएगा कि एग्जाम्स में हम किस टाइप के क्वेश्चंस इसके अंदर करने वाले हैं। ओके, थैंक यू।